अजान ने यहाँ वहां देखा, फिर वो कैमरा उठाया जिसमें विश्वा की तस्वीर थी। इसने दिल की धड़कन को कंट्रोल किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर तमाम तस्वीर को डिलीट कर दिया। ये करते हुए इसके हाथ मुंह जरूर कांप रहे थे, मगर जैसे अंदर सुकून सा बर्पा हो गया था। आया बड़ा यजदानी, मेरी दोस्त को पर्दे पर लाएगा, दुनिया की नजर से दिखाएगा, तेरी आंखों को तो मैं खत्म करता हूँ। डिलीट का बटन दबाकर इसने झट से कैमरा रखा और लैपटॉप की जानिब बढ़ गया। वहां से भी सब कुछ डिलीट करने के बाद इसके कदम रिहान के रूम की जानिब थे। यहाँ वहां इधर उधर देखकर वो चुपके से अंदर गया। वहां कोई नहीं था, सब बाहर बिजी थे। अजान ने इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आज की शूटिंग डिलीट कर दी। जब इसे इत्मीनान हो गया कि वो सब कुछ डिलीट कर चुका है, तब वो सीना चौड़ा किए खुशी से मखलूक बाहर आया। अभी इसने कमरे का दरवाजा ही बंद किया था कि इसकी नाक किसी के सीने पर लगी। इसने रुकी सांसों के साथ आंखों के साथ चेहरा भी उठाया तो सामने खड़े बंदे को देख इसने जैसे कलमा पढ़ ही लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलमीर के हाथ जेबों में थे और माथे पर तेवरियां। अजान ने थूक निकला। हाँ, मैं यहाँ सारे इंतजाम देखने आया था कि ऑल सेट तो है ना, हमारे विश्वा दी मॉडल की तमाम तस्वीर और वीडियोस महफूज है ना, या किसी सर्फिंग ने डिलीट तो नहीं कर दिया इन्हें? हाँ, ये ठीक है। अगर वो इस तरह बोलेगा तो अलमीर इस पर शक नहीं करेगा। भला कोई अपने मुंह से इस तरह की चीजें निकालता है जिससे फंसने का खदशा हो? अलमीर ने इसकी बेरबत गुफ्तगू पर आईब्रो को उचकाया। मुझे याद आया, जोया मैम को मुझसे कुछ काम था, जोया मैम को। वो जस्ट तक आता वहां से 9 2 11 हो गया। अलमीर ने इसे जाते हुए देखा, फिर अंदर आकर इसने कुर्सी पर जगह बनाई। बटन पुश करते हुए इसकी निगाहें बड़ी सारी स्क्रीन पर मरकूज थी। इसने सिस्टम ऑन किया और कैमरे की आंख में महफूज विश्वा को देखने के लिए तैयार हुआ। लेकिन ये क्या, वहां तो स्याह पट्टी के सिवा कुछ नहीं था। इसने दोबारा चलाना चाहा, मगर बेसूद। बार बार चलाने पर इसने दूसरी जगहों पर सेव वीडियो निकालकर चलानी चाही, मगर फिर भी स्क्रीन ब्लैंक ही रही। अलमीर के लब फैले। वो फौरन से उठा था। जब बाहर आया तो फोटोग्राफर किसी पर चीख रहा था। फाइल करप्ट कैसे हो सकती है? आज तक मेरे कैमरे में महफूज कोई चीज यहाँ से वहां नहीं हुई, तो अब कैसे? फोटोग्राफर की गूंज पूरे हॉल में उठ रही थी। कयाम परेशान सा खड़ा था, जबकि अलमीर सीने पर बाजू बांधे आहिस्ता से चलते हुए अजान के पीछे आन खड़ा हुआ। तुम्हें ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। इसने अजान के कान में सरगोशी की थी। वो इसे सूर की तरह समझकर चेहरा सफेद करवा बैठा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मिनमिनाते हुए इसने जैसे अपनी मौत को आवाज दी थी। चलो कोई नहीं, दोस्त के लिए ये मौत भी कबूल है। अलमीर ने इसका शाना थपथपाया और आगे बढ़ गया। क्या हो गया रॉन, इतना क्यों चीख रहे हो? रॉन ने अलमीर की आंखों को देखा, फिर अपनी एक्टिंग को दाद देते हुए कहने लगा। मेरे कैमरे से मॉडल की तमाम तस्वीर गायब है, फाइल करप्ट हो गई है। ओह, अलमीर ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर कयाम की जाने मुड़ा, जो इसके इतने कूल रवैये पर शक में मुब्तला हो गया था। कयाम, दानी को इत्तला कर दो और प्लीज ये संभाल भी लेना, मेरे सर में दर्द है। माथे को मसलते हुए वो एक बार फिर अजान के कंधे पर देता बाहर बढ़ा था। बाहर आते इसकी मुस्कान हंसी में बदल गई। मुझे तुम्हारी परवाह है, ये मैं जाहिर नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करूंगा। इसका सर गूंजा। व्हाट्सएप ऑन करके इसने तस्वीर देखी, फिर इस जमीन इसके कदमों के नीचे से निकली थी। वो यजदानी के साथ कभी भी नहीं जा सकती थी। जाना तो दूर की बात, वो इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती थी। इसने यजदानी से कहा था कि जो ही कमर्शियल टीवी की जीनत बनेगा, वो इसका घर देखने आएगी, मगर वो अंदर ही अंदर कहीं जानती थी, यकीन था ऐसे कि अलमीर इस कमर्शियल को कभी नहीं चलने देगा। ये यकीन खासा पुख्ता था और सच्चा भी। दिल की तन्हाई को खत्म करने के लिए वो यूं ही सड़क किनारे रखी बेंच पर बैठी थी, जब इसकी निगाह सामने सड़क को दो हिस्सों में बांटते स्पीड ब्रेकर पर पड़ी। याद का धमाका हुआ था जैसे। विस्मा भुट्टा खाते हुए अलमीर के साथ चल रही थी। वो बहुत हंस रही थी, बातें कर रही थी। संजीदा सा अलमीर जेबों में हाथ डाले इसकी हंसी में जीता जैसे मबहूत हुआ था। इसकी महवियत इस वक्त टूटी जब वन पीस विस्मा स्पीड ब्रेकर पर चढ़ी और अलमीर को भी इस पर चढ़ने का कहने लगी। ना बाबा, मेरा कोई मूड नहीं बीच सड़क के गिरने का। वो दोनों हाथ उठाता इनकार कर रहा था। ओफो अलमीर सर, आए तो बहुत मजा आएगा। वो इसे खींच चुकी थी। तुम्हारा ये मजा कहीं सजा ही न बन जाए, याद है ना कल कितना काम है? वो दोनों हाथ फैलाते तवाजुन बनाते इस पर चलने लगी। अलमीर इस पर चढ़ा।
विश्वा पर हिफाजती कॉल बनाते हुए इसने अपने दोनों हाथ इसके पीछे फैलाए और इसे कदमों के साथ कदम उठाने लगा। मुझे पता है, याद करवाने की जरूरत नहीं। वो लड़खड़ाने लगी जब अलमीर ने झट से अपने बाजू आगे किए। तुम शुरू से ही टेढ़ी थी या अब हुई हो? विश्वा ने सामने फोकस रखते हुए कहा। जब से आपकी संगत में आई हूँ तब से मुझे अपने दिमाग का ऊपर वाला पोर्शन खाली खाली लग रहा है। इसकी बात पर अलमीर हंसा था। वो इसके साथ जितना हंस चुका था, जितना जी चुका था, शायद ही अपनी 29 साल जिंदगी में जिया हो। हाँ, इससे पहले जैसे तुम आइंस्टाइन थी ना, देखो, अगर अब तुम गिर गई ना, मैंने नहीं संभालना। तुम्हें अपनी बात याद है ना कि हर लड़की खुद अपनी जिम्मेदार होती है। इसका पाँव फिर से लड़खड़ाया था। वो इसकी लड़खड़ाहट देखकर चौकन्ना हुआ, तभी कहा, और जैसे मैं तो आपके सहारे के लिए मरी जा रही हूँ ना, मैं खुद अपनी। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो धड़ाम से नीचे गिर गई। अलमीर ने इसे बड़ी जिताती हुई नजरों से देखा था। मान लो विस्मा खानम, तुम्हें हर कदम पर मेरे सहारे की जरूरत है। वो बड़ी सारी वैन को अपने पास रुकता देखकर चौंकी थी। इस वैन का दरवाजा खुला और इसमें से कुछ आदमी बाहर निकले। इनके चेहरे पर मास्क थे और हाथों में पिस्टल। कुछ देर बाद वो जगह खाली थी जहां विस्मा बैठी थी। बस वहां इसका रुमाल गिर गया था जो इसने फैशन के तौर पर हाथ पर बांधा हुआ था। वो हवा पर सवार अस्पताल पहुंचा था। इसके हवास मुख्तल थे। दिल बुरी तरह से धड़का हुआ था और जान निकली जाती थी। नौरोज से मौसूल हुई अपनी डैड की तस्वीर इसका दिल नीचे गिरा गई थी। तमाम रंजिशें शिकवों को किनारे लगाकर वो दौड़ा चला आया था। यही तो होता है खून के रिश्तों में। कितनी नाराजगी से ही, एक दूसरे से किनारा कशी से ही, लेकिन जब भी जरा सी आंच पड़ती है ना, तो खून के रिश्तों में एकदम एहसास का उबाल दौड़ पड़ता है। पुरानी तमाम वो बातें कि आज के बाद मैं इसका मुंह भी नहीं देखूंगा, वो मेरे लिए मर चुके, अच्छा कौन सा बाप, ये तमाम बातें अपनी हवा में उड़कर मदगम हो जाती हैं। पीछे रह जाती है तो एहसास की फिक्र। वो यही फिक्र चेहरे पर सजाए इनके पास पहुंचा था। इनके साथ बेड पर बैठते हुए इसके आंसू निकल आए थे। आपने मुझे डरा दिया। कमरे में इसकी गीली आवाज हौले से उभरी थी। तुम भी तो पिछले कई सालों से डराते आ रहे हो। अपना बूढ़ा हाथ इसके चेहरे पर फेरते हुए इसे महसूस करके वो दिल गिरफ्ती से बोले थे। इन्हें हार्ट अटैक आया था। यही बात अलमीर का सांस रोके दे रही थी। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो। इसे कभी नहीं बताया गया था कि इसके डैडी इतना बीमार हैं। इसे तो सिर्फ ये पता था कि शुगर लेवल बढ़ता या घटता रहता है। नौरोज ने जब से इसे इत्तला दी थी कि डैड बीमार है, वो रातों को सो नहीं पाता था। कितना ही टाइम लगा था इसे संभलने में। कितना ही अरसा वो बेचैन रहा था इनके बारे में सोचते हुए। कौन सा दर्द था जिसने आपके दिल को इतना दुखाया कि अपने सुर्ख आंखें बूढ़े बाप के चेहरे पर डाले वो जब्त की इंतहा पर खड़ा पूछ रहा था। लहजा थोड़ा अजनबी था, मगर मोहब्बत अंदर दबी थी। वो दर्द नाकाबिले बयां है। इसने इनके हाथ थाम कर बड़ी दिक्कत से अपने लबों से लगाया। फयाज के पूरे वजूद में जैसे सुकून सा उतर गया। चुपके चुपके से माँ से मिलने चले जाते थे। इसके माथे हाथों पर बोसा देते थे। वो उठ ना जाए, कोई आ ना जाए के डर से इसे मोहब्बत पाश नजरों से देखकर चले जाते थे। बाप का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि तुम अरसे से अपनी माँ से मिलने जाते हो। तुम इससे रूबरू क्यों नहीं मिलते थे? अलमीर की आंखों में हैरत आंच समाई कि ये सब इन्हें कैसे पता चला, मगर इससे जाहिर नहीं किया, मुस्कुरा दिया। आप जेलस हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। कैसे हैं आप? तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं भी। तुम ठीक क्यों नहीं हो? अलमीर ने इनसे नजरें मिलाई, फिर इसकी मध्यम आवाज गूंजी थी। मैंने जिससे मोहब्बत की इसने मुझे धोखा दे दिया। फयाज इसे देखते रहे। और मैंने इसे धोखा दिया जो मुझसे मोहब्बत करती थी। अलमीर ने ना समझी से अपने बाप को देखा। तुम्हारी मामा हर तरह से बेकसूर थी। इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये सब रुबीना ने किया। झूठे फर्द की झूठी कहानियां सुनाकर मुझे इससे बदगुमान कर दिया, जिसे मुझ पर सबसे ज्यादा गुमान था। रुबीना ने आज तक तुम्हें जो भी बताया वो सब झूठ था। अलमीर ने सख्ती से लम खींचे हुए थे। तुम बेकसूर हो, मुझे पता चल गया था। मैंने तुम्हें ढूंढना चाहा, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, कहना चाहता था कि अगर मैंने गुस्से में तुम्हें दरवाजे के बाहर खड़ा कर भी दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना तुम गायब ही हो जाओ। तुम्हें याद करके बहुत रोया हूं मैं अलमीर। क्या मैं तुम्हें कभी याद नहीं आया? वो चुप रहा। गर्दन नीचे झुकी थी, आंखों में नमी थी। आप कभी भूले ही नहीं थे, लेकिन
एक दौर ऐसा था जब मुझे लगने लगा था कि मैं आपसे नफरत करने लगा हूँ। इसने सच कहा था। फयाज तल्खी से मुस्कुराए। मैं हूं भी इस काबिल। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अलमीर ने नजरें उठाई। आपकी मामा से बात हुई? मिले इनसे? फयाज ने आहिस्ता से सर को जंबिश दी। अलमीर के हलक में गोला सा अटका। फिर क्या कहा उन्होंने? फयाज ने उठने की कोशिश की थी। अलमीर ने इन्हें बैठे ही रहने दिया। इन्होंने कहा कि अपने बेटे से पूछो कब से हमारे साथ हैप्पी लाइफ शुरू करना चाहता है। अलमीर रोहानसा सा मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट एकदम मांद पड़ गई। मैं मामा के खोने से खौफ खाता हूँ। मुझे डर है कहीं इन्हें। इसे दानिस्ता बात दरमियान में छोड़ दी। डर की खौफनाक लकीरें इसके चेहरे पर वाज़ेह नजर आ रही थी। वो कहती हैं इन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे इनकी बात पर यकीन है। क्या तुम जोया से शादी करना चाहते हो? अलमीर की नजर थी तो फयाज की जानिब, मगर दिमाग कहीं और ही था। लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हड्डियों का कैंसर है, तो आप सोच नहीं सकते मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। मैं इनकी हर मुमकिन मदद करना चाहता था, मगर डॉक्टर ने कह दिया पेशेंट नहीं चाहती कि कोई भी इनको खैरात दे। क्या मैं इनको खैरात दे सकता था? इसके लफ्जों में सदमा था। चेहरा भी दुखी दिखता था। तुम्हें पता तो है अपनी मामा की आदत का। वो शायद चाहती थी तुम मंजिल आम पर आकर हक से इसके अखराजात उठाओ, ना कहीं छुपते छुपाते। अगर तुम सामने जाकर इसकी मदद करते तो वो यकीनन 1% भी तुम्हारे पैसे लेने से ना हिचकिचाती। तुम और जोया शादी कब कर रहे हो? अलमीर के हाथ में अब भी इनका हाथ था। मैं कैसे जाता इनके सामने? मैं इनसे खफा था। लेकिन हाँ, इनके ऑपरेशन पर मैं वहां ही होता था। इसके बाद भी मैं इनसे मिलने जाता था। मुझे डर था अगर इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो। आखिर को इतने साल गुजर गए हैं। फयाज ने अपना हाथ इसके चेहरे के नकूश पर फेरा। इंसान अपना आप कैसे भुला सकता है अलमीर? तुम शाइस्ता ही तो थे, उसके वजूद का हिस्सा, उसका खून। वो करोड़ों में भी तुम्हें पहचान लेती। तुम जाते तो सही। अब बताओ जोया के साथ निकाह करने का कब इरादा है तुम्हारा? तुम्हारी मामा की और मेरी बड़ी ख्वाहिश है तुम्हें सेटल देखना। अलमीर का चेहरा फिर से झुक गया। इन्हें मालूम था मैं इनसे मिलने आता हूँ। अगर वो इन वक्तों में आंखें खोलकर मुझे देख लेती तो क्या हो जाता। मैं रोज इस उम्मीद से जाता था कि आज तो मामा मुझे देख लेंगी, सीने से लगाएंगी, ढेर सारी बातें करेंगी, दुआएं देंगी और मुझे हमेशा अपने पास ही रुकने का कह देंगी। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। फयाज ने इसका चेहरा ऊपर उठाया और डायरेक्ट इसकी आंखों में देखकर पूछा, जोया के साथ शादी का कब तक प्लान है? वो जान गए थे अलमीर जान बूझकर इस टॉपिक को इग्नोर कर रहा है। जानते तो वो ये भी थे कि दोनों भाइयों के दरमियान क्या चल रहा है, मगर अभी इसे डिस्कस करने का मुनासिब वक्त नहीं था। मुझे लगता नहीं था कभी मैं यूं आपके सामने इस तरह बैठूंगा। किसी भी जज्बाती सीन के बगैर हम इतनी जल्दी फॉर्मल हो जाएंगे। फजूल में मुस्कुराकर कहते हुए वो इन्हें अहमक लगा था। फयाज की आंखों में परेशानी उभरी। जो शक इन्हें कब से हो रहा था वो यकीन की चादर ओढ़कर इन्हीं को मजीद टेंशन में डाल रहा था। अलमीर, मैंने पूछा है कि जोया के साथ शादी कब तक कर रहे हो तुम? और हम दोनों ही आपस में इस तरह की बातें करेंगे, मामा को डिस्कस करेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में इतनी आसानी से ये लम्हा आ गया। अलमीर, मैंने कुछ पूछा है आपके? इन्होंने परेशानी से ऊंची आवाज के साथ कहा। वो इन्हें देखता रहा, फिर एकदम उठकर बाहर चला गया। नौरोज ने इसे बाहर आते देखा तो खड़ा हो गया। अलमीर का चेहरा इसे गैर मामूली लगा था। वो सता हुआ था, सुर्ख था और थोड़ा थोड़ा सूजा सा। वो 2 कदम इसके पीछे गया, फिर अंदर फयाज के पास आ गया। अलमीर को क्या हुआ? फयाज ने बंद होती आंखें खोली और फिर बोले, इसे भी मोहब्बत ने मारा है। नौरोज इनकी बात पर ठहर गया। फिर वो झट से बाहर आया। सेलफोन निकालकर इसने कुछ कहा और अलमीर के पीछे जाने लगा, मगर वो देर कर चुका था। अलमीर जा चुका था। कुछ बताया इसने कहाँ जा रही है? फिजान ने तीसरी दफा ये बात रोशाने से पूछ ली थी। वो तीसरी दफा ही कह रही थी, आप ही ने कहा था वे कुछ दिनों के लिए एजेंसी के काम से लाहौर जा रही हैं। इसने कल शाम में आया विश्वा का मैसेज फिर से फैजान को सुनाया, जो बुरा सा मुंह बनाए खड़ा था। ये तो कोई बात ना हुई, मैसेज कर दिया कि जा रही हूँ। इसे कम से कम आकर इत्तला तो देनी चाहिए। अम्मी से मिल लेती, परसों इनकी सर्जरी है। रिमशा ने फैजान के कंधे पर हाथ रखकर इसे पुरसकून रहने को कहा। कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें। वो पहले भी गई थी फिर आ गई थी। एजेंसी अपनी जिम्मेदारी पर भेजती है, वो ठीक होगी। शाने ने रिमशा की बात की हिमायत की थी। जी भाई, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
फैजान ने इस बात में सर हिलाया और फिर कुछ सोचने लगा। चंद दिन पहले की बातें इसके दिमाग में गूंज रही थी। फैजान भाई, मैं अभी जॉब छोड़ना चाहती हूँ, बस यही हफ्ता है, इसके बाद कहीं और नौकरी करूंगी। मेरा दिल है मैं कराची में ही कोई जॉब तलाश करूं। वो इस वक्त उनके घर पर मौजूद थी। रिमशा चाय बनाने गई थी जब इसने फैजान से ये बात कही। तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, अच्छी पोस्ट पर है, दो भाई हैं, दोनों बहुत ही काबिल और नेक बच्चे हैं। मेरे इनके घर अच्छी अलैक सलैक है। इनकी मामा ने ही मुझसे कहा था। मेरा दिल है जूं ही हम लोग कराची शिफ्ट हुए तुम दोनों की शादी कर दूं। स्टडी और जॉब तो फिर होती ही रहेगी। रिमशा से बात की थी मैंने, इसे भी रिश्ता मुनासिब लगा। विश्वा इसकी बात पर खामोश रही, कुछ नहीं बोली। देखो विश्वा, अगर इस बंदे का इंटरेस्ट शादी तक होता तो बाखुदा मैं खुद इसके पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाता। मैंने तुम्हें बहन कहा है तो मतलब तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन जब वो तुमसे ही कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तुम इस तरह दुख दे रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि आगे जाकर वो कुछ सोच लेगा, जबकि तुमने कहा है इसकी मंगनी भी हो चुकी है। इसने अपने कारनामे के बारे में घर वालों को भनक भी नहीं लगने दी थी। वो कैसे किस मुंह से बताती वो क्या कर बैठी है। अलमीर के साफ दिल को मैला करके इसमें कभी भी किसी पर भी एतमाद ना करने का पौधा लगा आई है। वो कैसे बता दे ये सब। विश्वा ने दोनों हाथों से आंसू साफ किए। कहने को बहुत कुछ था, मगर इसने कहा तो फकत इतना ही, जैसे सबकी मर्जी होगी वैसे ही होगा, मुझे अब कोई एतराज नहीं। वो सोचों में गुम था जब रिमशा इसने इसके आगे हाथ हिलाया। कहाँ खो गए? वो चौंका। हम्म, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। क्या मुझे एक बार अलमीर रॉय से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करूं, वो तो मंगनी करके बैठ गया है। उफ विश्वा, तुम भी कहाँ फंस गई? वो दूसरी सिमत चलने लगा था। इधर अलमीर के ऑफिस में ये जाने की ऊंची आवाज गूंज रही थी। ये कैसे मुमकिन है कि पूरी पिक्चर और रिकॉर्डिंग ही खत्म हो गई? मैं नहीं मानता इस बात को। जरूर ये किसी ने हरकत की है। वो गुस्से में घिरा, अपने पैसे डूबने और वक्त बर्बाद होने पर हर एक को कत्ल कर देना चाहता था। मिस्टर यफजानी, बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे हमें ही शौक हो अपना नुकसान करने का। आधी पेमेंट की है आपने, आधी भी रहती है। और आप एक क्यों भूल जाते हैं कि पहले भी हादसाती तौर पर एक बार ऐसा हो चुका है। यह कयाम था जो इसके मुसलसल एक ही गर्दान से आजिज आ चुका था। तभी कोई भी लिहाज रखे बगैर रूखे लहजे में बोला। यफजानी ने हंकारा भरते हुए सर झटका। मिस्टर रॉय, वो पुरानी बात थी, मैं आज अभी की बात कर रहा हूँ। खयाम ने सर पकड़ लिया। इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम आपको पैसे लौटा रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, और क्या करें? वो जानता था अगर दोबारा भी शूटिंग कर ली तो भी ये हाल होना है। अलमीर द कमीना कभी भी विश्वा को स्क्रीन पर आने नहीं देगा, इसलिए इसने पैसे लौटाने का कहा था। ओ भाई, पैसे का मैं चार डालूं? मेरी जो मीडिया में इतनी सबकी होनी है उसका क्या? क्या कहूंगा लोगों को? जो कमर्शियल बनवा रहा था वो खत्म हो गया। खयाम ने सुर्ख आंखों से इसे देखा। हमने अभी मीडिया तक कोई बात नहीं पहुंचाई और ना ही न्यू फेस को लॉन्च करने का कहा है। अगर आपने ये सब किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस चीज के कि आप किसी दूसरे फेस को अपने कमर्शियल में इस्तेमाल कर लें। क्योंकि मिस विश्वा से हमने राब्ता किया तो वो दो टोक इनकार कर चुकी हैं कि अब दोबारा वो कोई कमर्शियल की शूटिंग नहीं करेंगी। यफजानी तो ये बात सुनकर और भड़क गया। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगी? पैसे लिए हैं इन्होंने, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अलमीर, जो खासी देर से इसकी बकवास को एंजॉय कर रहा था, कुर्सी पर झूलते झूलते बोला। मिस्टर यजदानी, पैसे उन्होंने उस मेहनत के लिए हैं जो वो कर चुकी हैं। आप कमर्शियल ऑन एयर हो या ना हो, इससे इन्हें क्या सरोकार। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें भी इसी कमर्शियल का जिक्र था। ये लिखा था कि वो ये कमर्शियल मुकम्मल करेंगी, जो कि इन्होंने किया। क्या नहीं किया? यजदानी ने तहम्मुल भरा सांस लिया। बात तो ठीक कही आपने, लेकिन अब क्या करें? खयाम ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो कोई तो बात इसे समझ आई। अब यही किया जा सकता है कि आप किसी और न्यू फेस को ले लें। हमारे पास काफी सारे न्यू फेसेस की लिस्ट है, हम आपको दिखा सकते हैं। इसने इसी तरह मजे से झूलते हुए कहा। मिस विश्वा से बात नहीं हो सकती? अलमीर ने चंदी आंखों से इसे देखा और कहा, नहीं, उन्होंने साफ इनकार किया है। चाहे तो आप खुद बात करके देख लें। यजदानी ने उस पर लानत भेजी और किसी दूसरे फेस को लॉन्च करने का कह दिया। अलमीर इस जीत पर दिल से मुस्कुराया था। रुबीना ने तमाम पैकिंग मुकम्मल कर ली थी। बस अभी कुछ ही देर में इनकी फ्लाइट थी जब इन्हें एक मेल मौसूल हुई, जिसे पढ़कर इनके पांव से जमीन निकली थी। गुस्से में पन काटते हुए इन्होंने इटली से आया कीमती वॉच तोड़ा था। मेल में दर्ज था कि फयाज ने बाकी की तमाम दौलत भी अलमीर के नाम कर दी है और रुबीना को 15 दिन का नोटिस दिया
कि वो इनका घर खाली कर दें क्योंकि वो रुबीना को तलाक दे चुके थे। फयाज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इन्हें अपने साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकती। चीखते हुए कांपते हाथों के साथ इन्होंने नौरोज का नंबर मिलाया, मगर वो बिजी जा रहा था। नाचार इन्हें अलमीर को कॉल करनी पड़ी, जो हमेशा की तरह पहली बार में ही उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम, कैसी हैं आप? सर्द स्पॉट आवाज ही नहीं सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो चलते हुए इनसे बात कर रहा है। अलमीर, तुमने देखा तुम्हारे डैडी मेरे साथ क्या कर चुके हैं? वो मुझे तलाक देकर इस घर से निकल जाने का कह रहे हैं। तुम देखो मेरी वफाओं का वो एक सिलसिला ये सिला दे रहा है। फूट फूट कर रोते हुए ने अलमीर के कदमों को थमा दिया था। जो भी था वो इसकी मॉम थी, सुतेली सी मगर थी तो सही। भले वो इनकी वजह से घर से निकला, इनकी साजिशों का लम्हा बलम्हा शिकार हुआ, लेकिन ये रुबीना ही थी जो इसके हर कदम पर इसके साथ रही थी। इसकी खबरगिरी हर वक्त इन्हें रहती थी। इसकी जिंदगी के हर मामलात में वो थी। अपने वफात के लिए इसी मगर वो इसके साथ थी। और कुछ भी था, अलमीर को इनसे लगाव था। वो इस बारे में बेबस था। आप टेंशन ना लें मॉम, अल्लाह बेहतर करेगा। आप प्लीज रोए मत। और वो जो ये समझी बैठी थी कि वो इसके साथ हमदर्दी करेगा, इनकी दिलजोई करेगा, अपने बाप से नफरत का इजहार करेगा, लेकिन इसने ये सब नहीं किया। वो इसके इतने नॉर्मल अंदाज पर ठटक गई। कहीं इसकी और फयाज की मुलाकात तो नहीं हो गई? अलमीर, वो मुझे छोड़ चुका है, इसने मुझे तलाक के साथ नोटिस दिया है, और तुम कह रहे हो टेंशन ना लो। तुम जानते हो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? इन्हें हकीकी सदमा पहुंचा था, सदमे के जेर असर ही कहा। और मेरे दिल पर क्या गुजरी थी इस वक्त मॉम, जब आपने सालिया को मेरी जिंदगी से दूर किया? कभी सोचा है आपने? मेरा छोड़े, मामा को सोचे, इनके दिल पर क्या गुजरी थी जब आपने इनका शौहर इनसे छीन लिया था? वो नहीं कहना चाहता था मगर कह गया। रुबीना के कदमों से जमीन खिसकी थी। अलमीर इनसे नफरत करना शुरू हो चुका था। वो इनसे बदजन और बदगुमान होना शुरू हो चुका था। ये बात तो वो काफी अरसे से जानती थी, मगर वो इस हद तक जाने वाला है इन्होंने नहीं सोचा था। अपनी हद में रहो अलमीर, तुम शायद भूल रहे हो किससे बात कर रहे हो। गुस्से से कब पाते हुए इन्होंने इसे टोका। मैं तो अपनी हद में ही हूँ मॉम, लेकिन काश आपने अपनी हदें ना फैलांगी होती। बकवास बंद करो। तैश के आलम में इन्होंने इसकी बात काटी। मत भूलो, ये मैं ही हूँ जिसने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। जब जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बेकार शय की तरह निकाल दिया, तो ये मैं ही थी जो हमा वक्त तुमसे कांटेक्ट में थी, तुम्हारे सिर पर साए की तरह रही, कभी तुम्हें तन्हा होने का एहसास नहीं दिलाया। तुमसे तब भी मिलती रही जब तुम्हारे बाप ने मुझे तुमसे मिलने से रोका। और शायद तुम भूल रहे हो, ये मैं हूँ जिसने तुम खाते तुम्हारे बाप से मार भी खाए, मगर निकले ना तुम भी अपनी माँ के ही तरह एहसान फरामोश। हर काम को कूल तरीके से हैंडल करने वाली रुबीना इस एज पर आकर बौखला गई थी, और बौखलाहट में जाने क्या क्या बोल गई थी। अलमीर ने जब्त से इनकी बात सुनी। मैं अपने मामा के बारे में अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, सो प्लीज इनके बारे में कुछ भी मत कहें। और हाँ, आप ये बात आप भी जानती हैं, और मैं भी, कि आप किस नीयत से मेरे सर पर रही। थैंक यू मुझसे मेरी खुशियां छीनने के लिए। और अब मैं आपके किसी झूठ पर यकीन नहीं करने वाला। सॉरी, बट आप झूठ बोलना बंद कर दें कि आपकी जिंदगी के आधे मसले हल हो जाएंगे। इसने कॉल काट दी। रुबीना ने जल्जलों में आकर सर की तरफ देखा और फिर पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। वो सर पकड़कर बैठ गई। नहीं, ये सब बहुत गलत है। वो इस गलत को सही करेंगी, इन्हें करना ही पड़ेगा। अलमीर ने सेलफोन कोर्ट में रखा और सर्दगी से माथे को मसला। पहले ही वो विश्वा के एजेंसी छोड़ जाने से कुछ दिनों से अपसेट था, ऊपर से रुबीना की बातें और तलाक। इसकी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो वहीं एक कोने में खड़ा स्टाफ को देखता रहा। सब मुकम्मल था मगर फिर भी गैर मुकम्मल सा था। परसों इसे कयाम ने बताया था कि विश्वा इस एजेंसी को इसी हफ्ते छोड़ने का इरादा रखती है, मगर ये इरादा इतनी जल्दी अमल पजीर होगा और इस कदर छाप छोड़ेगा इसे सोचा ना था। सर, मैंने स्लोगन का डिजाइन तैयार कर लिया है, आप अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर देख लें तो। अजान बुझा बुझा सा इससे कह रहा था। इसे विश्वा का बगैर बताए एजेंसी छोड़कर जाना सरदा कर गया था। वो इससे नाराज हो गया था। बस। अलमीर इसकी आवाज पर चौंका, फिर सर हिलाते हुए इसके साथ आ गया। आपको मालूम है मिस विश्वा ने इतनी अचानक जॉब को गुड बाय क्यों कहा? लैपटॉप पर निगाह दौड़ाते हुए मामूली से लहजे में पूछ रहा था। नहीं। अजान का स्पॉट लहजा इसे चौंका गया। नजर फेर कर इसे देखा। लेकिन मैं आज इसकी फैमिली से मिलने का इरादा रखता हूँ। अलबीर ने सर हिलाया। गुड। सर, आपसे कोई मिस्टर फैजान मिलने आए हैं, सवेरा ने आकर इसे इतला दी थी।
अजान फौरन इस बात पर खड़ा हुआ, कहीं ये विश्वा के बहनोई तो नहीं। अजमीर सीधा हुआ और सवेरा के साथ जाने लगा। अजान ने भी जल्दी जल्दी फोल्डर को बंद किया और इसके पीछे भागा। वो ठीक था, ये विश्वा की बहन का शौहर ही था जो अलमीर के आने पर खड़ा हो गया था। विजिटिंग रूम का दरवाजा बंद होने से पहले अजान भी अंदर आया। अलमीर ने इसे मुड़कर देखा। इससे पहले वो इसे जानने का कहता, वो किसी आकर एक साइड पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फैजान। इसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। फैजान ने इसका हाथ थामा और सलाम का जवाब दिया। आप कुछ लेंगे? अजान से मिलने के बाद अलमीर ने इसे पूछा था। नहीं, आपका शुक्रिया। वो थोड़ी देर चुप हुआ, फिर कहने लगा, मैं यहाँ विश्वा के सिलसिले में आया हूँ। एक्चुअली कल इसकी अम्मी की लास्ट सर्जरी है और मैं चाहता हूँ अपनी अम्मी की सर्जरी के दिन वो इनके साथ हूँ। अगर आप इसे लाहौर से बुलवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अलमीर के माथे पर ना समझी सी लकीरें उभरी। लाहौर से मतलब? फैजान के लब परेशानी से पहले आंखों में फिक्र आन समाई। मिस्टर अलमीर, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मालूम नहीं। 3 दिन पहले विश्वा एजेंसी के काम से लाहौर गई थी और अब तक नहीं लौटी। इसे मैसेज किया था कि वो लाहौर एजेंसी के काम से जा रही है। और अलमीर का वजूद एकदम ढीला पड़ गया। वो साकत सा फैजान को देखे गया। ये वो क्या कह रहा था? इसकी आंखों की पुतलियों ने अजान की जानिब हरकत की, जो फिक्र के समंदर में डूबा हुआ था। फिर वो संभल गया। हाँ, इन्हें भेजा गया है काम से। आप बेफिक्र रहें, मैं कल ही इन्हें बुलवाता हूँ। आप ये बताएं कि आप कैसे हैं? आजाद को इशारा करके वो कंट्रोल्ड सा कह रहा था, जबकि दिल की हालत खासी गैर थी। आतिश फिशा बस फटने को था। मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। बस आप विश्वा को जल्द अज जल्द बुलवा दीजिए। अब मैं चलता हूँ, चाय फिर कभी पीऊंगा। अभी अभी रखकर गई सवेरा की चाय को छुए बगैर वो खड़ा हुआ और इनसे मिलकर बाहर चला गया। अलमीर ने इसके जाते ही दरवाजा बंद किया और अजान की जानिब मुड़ा, जो इसी तरह बुत बना बैठा था। ये बात तुम में और मुझ में ही रहेगी। अजान, आई एम रिपीटिंग कि ये बात तुम में और मुझ में ही रहेगी। वो जब्त से फूले सांस के साथ कह रहा था। अजान का सकता टूटा। वो एकदम खड़ा हुआ। विश्वा 3 दिन से गायब है। वो 3 दिन से गायब है। वो बाहर की जानिब लिपकने लगा जब अलमीर ने ताकत लगाकर इसे खींचकर सोफे पर फेंका। अजान, विश्वा को रुस्वा मत करो। वो इसे दोनों बाजुओं से थामता इसकी आंखों में आंखें गाड़े कह रहा था। मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए विश्वा का। तुम, मैं, हम दोनों इसे ढूंढ लेंगे। इसे कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है, वो ठीक है अजान, वो बिल्कुल ठीक है। अजान की आंखें डुबडुबा गईं। वो कहती थी इसका कोई भाई नहीं, इसके सर पर किसी मर्द का साया नहीं। सिर्फ फैजान भाई हैं जो अपने कामों में इतने मसरूफ होते हैं कि हफ्ते लग जाते हैं इनकी शक्ल देखते हुए। वो कहती थी वो अपने घर की मर्द बन गई है, लेकिन इसे मर्द बनना बिल्कुल पसंद नहीं। वो लड़की रहना चाहती है। वो लड़की जिसका भाई होता है, बाप होता है। अजमीर सर, इसने मुझे अपना भाई कहा था और मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका। मैं कितना बेकार हूँ, कितना बेकार हूँ। अलमीर ने अजान के बाजू छोड़ दिए। आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी हिफाजत करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। मुझे चोट तो नहीं आई, मेरे सर में दर्द तो नहीं हो रहा, मैं बीमार तो नहीं हो गई, मैं थक तो नहीं गई, मैं इतनी देर कहाँ थी, अपार्टमेंट क्यों नहीं पहुंची अब तक, मेरा फोन क्यों बंद था, मुझे चीख क्यों आई, ये कौन था जो मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, कोई मुझे तंग तो नहीं कर रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा बलमीर, और मैं चाहती हूँ आप हमेशा मेरी यूं ही परवाह करें। यह एहसास बहुत अच्छा है कि आप मेरे पीछे हो, मेरे साथ हो, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम बेकार नहीं हो, तुमने इसकी हिफाजत की, तुमने इसे टीवी पर नहीं आने दिया, इसे सड़कों की जीनत नहीं बनने दिया, तुमने इसकी हिफाजत की है अजान, और मैं चाहता हूँ आगे भी करो। उठो, ढूंढो इसे। वो ये कहकर बाहर आ गया था, जबकि बाहर आते आते इसका खुद का जब्त जवाब दे गया। इसके कदम कहाँ थे वो जानता था। इसने अपनी आंखें खोली, सब धुंधला धुंधला सा था। इसने दोबारा आंखों को सख्ती से मीच कर खोला। सामने बैठे लोगों पर जैसे इसकी निगाह पड़ी तो शनासाई की रमक इसमें जाग गई। वो सीधी हुई थी। तुम तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? आके इसने पानी का गिलास भरकर इसे पकड़ाया। क्योंकि मैं आखिरी बार देखना चाहती हूँ कि वाकई अलमीर बस तुम्हारा है या इसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है। इसकी नजर टांग पर टांग रखी जोया की तरफ उठी, जो शिकस्ता चेहरे के साथ इसे देखती कह रही थी। विश्वा ने फिर से आकिफ को देखा और फिर इसके दिमाग में पार्टी वाला धमाका हुआ, जहां इसने जबरदस्ती विश्वा से फ्री होने की कोशिश की थी। तो उस दिन भी इसने आपके कहने पर वो सब किया था और मुझसे झूठ बोला था कि वो ये सब शुएब के कहने पर कर रहे हैं। जोया ने शाने चका दिए, फिर वो विश्वा को गौर से देखने लगी।
इतनी गौर से कि विश्वा डर गई। फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं अब? इसने हिम्मत करके पूछा। तुम अलमीर की जिंदगी से चली भी जाओ फिर भी इसके दिल से नहीं जा सकती। तुम मर भी जाओ तब भी तुम इसके वजूद में हमेशा के लिए रह जाओगी। मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती और ये भी नहीं कह सकती कि गायब हो जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ अलमीर तुम्हें ढूंढ लेगा। बस मैं आखिरी बार ये देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। विश्वा ने अफसोसजदा निगाहों से जोया के मासूम चेहरे को देखा, जो मोहब्बत की नाकामी से मुरझा गया था। ये सब करके आप में और नौरोज में कोई फर्क नहीं रहा। अफसोस, इसे बुरा कहते कहते आप खुद बुरी बन गई। आप मुझे कहती मैं खुद ही गायब हो जाती, ऐसा करके खुद को तो ना गिराती। जोया के आंसू निकले। मैं जानती हूँ मैं नौरोज की लिमिट से भी आगे निकल चुकी हूँ और ये भी पता है कि तुम इसी हफ्ते को एजेंसी छोड़कर जा रही थी, मगर यू नो व्हाट, अलमीर तुम्हें कभी जाने ना देता। चली भी जाती तो भी तुम्हारे पीछे आ जाता। आके फुटकर बाहर चला गया। जाते समय इसने दरवाजा कर दिया था। फिर अगर आप सारी बातों में इतनी क्लियर हैं तो ये किडनैपिंग क्यों? इससे क्या पता चलेगा आपको? यही कि अब हमारी शादी हो सकती है या नहीं। विश्वा को इस मंतक की समझ नहीं आ रही थी। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा जब तक अलमीर तुम्हें ढूंढ नहीं लेता? इसकी आंखें फैली। लेकिन मेरी अम्मी की सर्जरी है और मुझे वहां होना है हर हाल में। वो जोया की बात से घबरा गई थी, इसलिए तेज लहजे में बोली, डोंट वरी, अलमीर तुम्हें तब तक ढूंढ लेगा। वो ये कहकर बाहर गई थी। विश्वा सर पकड़कर बैठ गई। आपने इससे झूठ क्यों बोला? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहा कि ये सब आपने इन दोनों के बीच हाल तलखी को खत्म करने के लिए किया था? जोया अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराई। बस ऐसे ही, वो ये कहकर आगे बढ़ गई। नौरोज अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था जब किसी ने यकदम इसे पीछे से खींचा और जोरदार मुक्का इसके मुंह पर जड़ दिया। मारने वाले पर इसने हाथ उठाना चाहा मगर रुक गया, क्योंकि वो अलमीर था जो अब इसके गिरबान थामे तैश में चीख रहा था, बोल विश्वा कहाँ है? इस सर्दी तखातुब, इस लहजे, इस बात पर कुछ बुरा कहते कहते थम गया। अचंभे से अलमीर को देखा। क्या कह रहे हो? मुझे कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है? अलमीर ने एक और घूंसा इसके मुंह पर जड़ दिया। नौरोज के दांत से खून निकलने लगा था। इसने गर्दन की तनी रगों के साथ अलमीर को देखा जो इसे घसीटता हुआ अब दीवार से लगा चुका था। मुझे बकवास नहीं सुननी नौरोज, बताओ मुझे विश्वा कहाँ है? नौरोज ने इसका हाथ अपने गिरेबान से झटकना चाहा मगर गिरफ्त सख्त थी। शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा है मुझे नहीं पता। अलमीर ने हाथ उठाना चाहा मगर किसी ने थाम लिया। इसने चेहरा मोड़कर अंगारा आंखों से देखा। वो खयाम था जो जाने कब इधर आया था। इसे वाकई नहीं पता, छोड़ इसे। अलमीर ने इसका गिरेबान झटके से छोड़ा। शर्ट पकड़कर वो 2 कदम पीछे चलता नौरोज के मुंह के पास आया। देख, अगर तो तूने इसे कहीं छुपाया है तो आराम से भी बता दे। मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं कहूंगा। बता दे विश्वा किधर है? नौरोज की सियाह आंखें इसे विश्वा की आंखों की याद दिला रही थी। ये सोच सोचकर इसकी जान निकलती थी कि वो 3 दिन से गायब है। वो कहाँ है, किस हाल में है? इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? यही सोचे इसे बेजान किए जा रही थी। खयाम दलमीज के कांधे पर हाथ रखा। इसने अजान के जरिए मामले की नोयत को जान दिया था। जो बौखलाया से अपना सामान समेटता अलमीर के पीछे भागने की कोशिश में था, मगर खयाम ने इसे रोक कर उकसा कर इसे सब मालूम कर लिया था। तब वो इसे एजेंसी में रोके खुद यहाँ आया था। मगर वो अजान ही क्या जो रुक जाता, वो भी अब वहां मौजूद था और नौरोज को जख्मी देख रहा था। मैं बुरा हूँ लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि एक लड़की को इतने दिन तक दूसरे के सहारे पर रखूं। हाँ, मैंने ऐसा सोचा था, अपने दोस्त से मशवरा भी किया था, मगर मरियम और शाने का सोचकर मैं रुक गया। मैं बस विश्वा का छोटा सा एक्सीडेंट कराना चाहता था, जिससे मैं तुम्हें एहसास दिला सकूं कि तुम मुझसे जोया को छीनकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन मैंने इस ख्याल को भी रद्द कर दिया, ये जानकर कि तुम्हें भी मोहब्बत ने मारा है। अलमीर ने इसकी आंखों के सामने हाथ का छज्जा बनाया हुआ था। वो सीख पासा यहाँ से वहां टहल रहा था। दिल की हालत ऐसी थी कि सबको आग लगा दे, मगर इसे खुद पर कंट्रोल करना था। मगर वो इसमें नाकाम हो रहा था। इसने कोट से सेलफोन निकाला। शुएब, विश्वा का नंबर ट्रेस करके बताओ वो कहाँ है। मुझे अभी 10 मिनट में पता चलना चाहिए, प्लीज। फोन बंद करके वो कुर्सी पर बैठा सर पकड़ गया। खयाम बेबसी से इसे देखे गया। इसके हाथ में जोया के नाम की अंगूठी और चेहरे पर विश्वा के नाम की मोहब्बत खयाम के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक तरफ भाइयों जैसा कजन तो दूसरी तरफ जाने अजीज बहन। बहते दिल के साथ वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। नौरोज आगे बढ़ा।
बचपन में मैंने आपके साथ वाकई बहुत बुरा किया। इसकी आवाज गूंजी थी। अलवीर ने इसे टोक दिया। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मगर नौरोज नहीं रुका, बोलता रहा। मैं आपसे जेलस हो गया था। आपकी काबिलियत से चिढ़ने लगा था। वजह डैड की मोहब्बत थी। मैंने इस दुनिया में आंख खोलने पर सिर्फ मॉम को ही पाया था, ना ही कोई बहन और ना ही भाई। स्कूल में बच्चे जब अपने डैडी के साथ आते थे, इनकी बातें करते थे, इनसे प्यार करते थे, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे भी डैड हो, मुझसे प्यार करें, मुझ पर फख्र करें और मेरी तारीफ करें। इसलिए जब मॉम ने डैड से शादी की तो मैं बहुत खुश हो गया। इतना ज्यादा कि मुझे दुनिया फूलों का गुलदस्ता लगने लगी। मैं पहली निगाह में इनसे मोहब्बत कर बैठा था और खुश था कि फाइनली अब मेरे पास भी डैड हैं। लेकिन मुझे आपका इनसे मोहब्बत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता था कि वो बस मैं ही हूँ जिससे वो मोहब्बत करें, जिसकी वो तारीफ करें। इसी वजह से इसीलिए मैं उल्टी सीधे हरकतें करता था। बच्चा था, आदत बन गई। मॉम ने भी नहीं टोका, शायद नहीं, यकीनन वो ऐसा ही चाहती थी कि मैं डैड का फेवरेट बन जाऊं। लेकिन यकीन करें, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं नहीं चाहता था आप घर से निकलें। आप मुझे अच्छे लगते थे। मैं आपसे नफरत नहीं करता था। ये बात आप भी जानते हैं। वो रुककर स्पॉट लहजे के साथ अलमीर को देख रहा था। यूनिवर्सिटी में गैंग से लड़ाई की वजह से जब मैं जेल गया था और आपने मुझे वहां से छुड़वाया था, तब मुझे एहसास हुआ था कि कितना गलत कर बैठा हूँ बचपन में। कितना कुछ बुरा हो चुका है आपके साथ। ये सब नहीं होना चाहिए था। वल्लाह मैं आपके दिल को कभी नहीं दुखाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप इस तकलीफ से गुजरें। विश्वा को पहली नजर में ही देखकर मुझे पता चल गया था, यही वो लड़की है जो आपको समेट सकती है, आपसे मोहब्बत करके आपकी खाली दुनिया को भर सकती है। और इसने ऐसा ही किया। मैं जानता था कि आप दोया को पसंद नहीं करते, आप इससे शादी नहीं करना चाहते। आप फकत मजबूरी और इसके दिल की खातिर ऐसा करने पर मजबूर हैं, जबकि मैं इसे शिद्दतों से चाहता हूँ। मैंने ये सब अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए किया और मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता था विश्वा इन लोगों में से है जो एक बार दिल में किसी को बिठा ले तो इसे निकालती नहीं। ये गेम हकीकत बन जाएगी, मुझे इसका अंदाजा था। मैंने इसे कहा था कि वो आपके दिल से खेले, आपसे सारे मोहब्बत करे, और फिर जब आप इसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब जाओ तो आपको छोड़ दे, ताकि फिर आप जोया से भी शादी ना कर पाओ। लेकिन मैं जानता था जब मोहब्बत होती है तो इसे छोड़ा नहीं जाता, भुलाया नहीं जाता। वो हमेशा दिल में बस जाती है। विश्वा आपके दिल में बस जाएगी, आप विश्वा के दिल में बस जाओगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला। अलमीर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। अपनी गलती को जस्टिफाई करने का अच्छा तरीका है, लेकिन अफसोस ये तरीका मुझ पर नहीं चलने वाला। तुम्हें अगर जोया चाहिए थी ना तो डायरेक्ट आते मेरे पास, कहते अलमीर मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो गेम खेलनी थी। मुझे एक बार फिर से हराकर टूटता हुआ देखना चाहते थे, तो लो हो जाओ खुश, मैं टूट गया। नौरोज तलखी से मुस्कुराया। मैं आपसे कह भी देता तो फिर जोया कैसे आती मेरे पास। आपके दिल में किसी और की मोहब्बत देखकर वो अपने पाँव मोड़ लेगी, इतना अंदाजा था मुझे। जब आपका दिल ही खाली होता तो कैसे वो अपने कदम पीछे हटाती। अलमीर का सेल बजा। जो लोकेशन से भेजी गई इसने अलमीर के पाँव नीचे से जमीन निकाल दी। वो लम्हे के हजारवें हिस्से में खड़ा हुआ। इसके कदम बाहर की जानिब थे। खयाम इसके पीछे लपका। अजान और नौरोज भी गए थे। 20 मिनट बाद अलमीर इस जगह पर मौजूद था। इसके गाड़ी के हॉर्न पर जोया ने विश्वा की जानिब देखा, जो संजीदगी से इसकी जानिब देख रही थी। रुबीना धार से दरवाजा खोलते हुए इनके कमरे में आई। सामने ही फयाज और शाइस्ता का हाथ थामे बैठे थे। इस मंदिर को इन्होंने बड़ी मुश्किल से निकला और कदम कदम चलती इन तक आई। तो इसकी वजह से आपने मेरी इतने सालों की वफा को मट्टी में रोन दिया, मेरे गरूर को मुझसे छीनकर मुझे बेसरो सामान कर दिया। इसकी वजह से जिसकी जिंदगी का कुछ पता ही नहीं। इनकी आंखों में नफरत थी, हिकारत थी, गुस्सा और पेशेमानी थी। फयाज ने तल्ख निगाहों से रुबीना का मुरझाया हुआ चेहरा देखा। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी का पता है? क्या मालूम तुम यहीं खड़ी खड़ी मर जाओ, और काश के ऐसा हो भी जाए। रुबीना की मुठियां भींच गई थी। फयाज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाइस्ता को सालों पहले वाला वाक्य याद आया जब रुबीना की जगह वो थी। वाकई कर्मा सामने आता है। दुनिया घूम फिर कर इसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है जहां पर से वो शुरू हुई थी। और तुमने जो किया मेरे साथ, मेरे बीवी बच्चे के साथ, तुमने झूठ और बदगुमानी की इंतहा करते हुए मुझे मेरी पाकीज़ा बीवी से गाफिल कर दिया। मुझे इस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें डालकर इसे घर से निकलवा दिया। और तुम वफाओं की बात करती हो। ये वफा है तुम्हारी कि रोज मुझे स्लो पॉइजन देती रही ताकि मैं मर जाऊं, और वो दौलत जो अभी पूरी तरह से अलमीर के नाम नहीं हो, मेरे मरने के बाद तुम इसकी हकदार बन जाओ।
ये मोहब्बत है तुम्हारी, ये वफाएं हैं? शाइसा ने शौक में इन दोनों को देखा। क्या ऐसा मुमकिन था? रुबीना का चेहरा जर्द पड़ गया। ये सब झूठ है, मनगढ़ंत बातें हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझ पर बहतान मत बांधें। फयाज ने दुख से इस औरत को देखा जिससे वो कभी मोहब्बत कर बैठे थे। काश ये बहतान ही होता, मगर थाम लो अपने दिल को, क्योंकि बात नौरोज भी जानता है। इसके पास तुम्हारे कारनामे की वीडियो है। वो तभी मुझे यहाँ किसी को भी बगैर बताए ले आया ताकि मैं सेहत याब हो सकूं। और देखो, मैं तंदुरुस्त हूँ। जो तुम्हारे फौरन डॉक्टर नहीं कर सके वो मेरे मुल्क के डॉक्टर ने कर दिखाया। मैं जिंदा हूँ रुबीना। रुबीना की हथेलियां पसीने में डूब गईं। इनका शक हकीकत में बन गया। नौरोज को सब पता है। इनका दिल बैठने लगा। मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए किया। शाइसा ने दुख से नफी में सर हिलाया। नहीं, तुमने ये सब अपने लालच में किया, और देखो इसका इंजाम। तुम ही खाली हाथ रह गई। रुबीना आगे बढ़कर इनके पाँव में बैठ गई। फयाज, मुझे माफ कर दो, ऐसा जुल्म मत करो। देखो, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। मैं तुम्हें शिकायत का मौका हरगिज नहीं दूंगी। प्लीज एक चांस और दे दो। इन्होंने रुबीना के हाथ अपने घुटनों से हटाए। अब बहुत देर हो गई है, तुम जा सकती हो। कोई देर नहीं हुई, वो चीखी थी। अभी भी कोई देर नहीं हुई, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ये सब इसके कहने पर कर रहे हो। इतने सालों के बाद ये अपनी दुश्मनी का बदला ऐसे लेगी, मुझे नहीं पता था। आप इसकी और अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा होकर हमें नहीं भुला सकते। मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। वो एकदम पैनिक हुई थी। सिस्टर फौरन अंदर आई और इन्हें पकड़कर बाहर निकालने लगी। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। दरवाजा बंद होने के साथ इनकी आवाज भी बंद हुई थी। शाइस्ता ने फयाज के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया था। ऐसा मत करें इसके साथ, माफ कर दे इसे। फयाज ने नफी में सर हिलाया। इसके गुनाह बहुत बड़े हैं। अगर नौरोज अच्छा ना होता, माँ की तरह होता या फिर मरियम की तरह गाफिल होता, तो आज इस समय मैं यहाँ ना होता। अब तक मुझ पर मिट्टी डल चुकी होती। इन्होंने अपनी ऐनक उतारकर साफ की, जो धुंधली हो चुकी थी। बच्चे हैं आपके, इनका क्या होगा? फयाज ने गहरा सांस भरा। मरियम की शादी होने वाली है, नौरोज शादी करना चाहता है। इनकी लाइफ सेटल है, आप टेंशन ना लें। शाइस्ता ने इस बात में सर हिलाया। अलमीर बड़े डग भरता अंदर बढ़ा। सामने ही एक सोफे पर विश्वा सर झुकाए बैठी थी। इसके साथ दूसरे सोफे पर जोया थी। अजान फौरन से विश्वा की जानिब बढ़ा, जो अलमीर को देखकर खड़ी हो गई थी। तुम ठीक हो? मैं परेशान हो गया था। विश्वा ने इस बात में सर हिलाया। अलमीर के दाएं बाएं खड़े खयाम और नौरोज को देखा। फिर इसे जो कदम कदम चलता इस तक आ रहा था, वो इसके सामने आकर खड़ा हुआ। विश्वा का दिल धक धक करने लगा। अलमीर ने कुव्वत से अपना हाथ इस पर उठाया, फिर हवा में ही रोक दिया। विश्वा इसकी इस हरकत पर कांप गई थी। दो कदम पीछे हटी। नौरोज और खयाम आगे बढ़ते वहीं रुक गए थे। जोया हैरत में खड़ी हो गई। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। तुम इतनी छोटी हो सकती हो कि मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए ये चीप हरकत करोगी? इतनी छोटी हो तुम? वो धाड़ा था। इसकी धाड़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो अलमीर के ही घर में 3 दिन से रह रही थी और इसे पता ही ना चला। विश्वा ने नफीम में सर हिलाते हुए हरासा अंदाज में एकदम जोया को देखा। तुम्हें अपने घर वालों का, अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया? मैं तुम्हें ना ढूंढता तो तुम यही रहती, चाहे वो तुम्हारे पीछे मर जाए। अलमीर, मेरी बात सुनो। जोया आगे बढ़ी थी। अलमीर ने हाथ के इशारे से इसे वहीं रोक दिया। सब जाए यहाँ से। अलमीर के हुक्म पर विश्वा ने फौरन अजान का बाजू थामा। अलमीर ने आगे बढ़कर इसे झटके से छुड़वा दिया। कूल डाउन अलमीर। खयाम की बात को भी इसने भिपरे शेर की तरह काटा। आई सेट आउट। विश्वा रो पड़ी। सब वहां से एक एक करके जाने लगे। वो आंसू साफ करती अलमीर को धुंधली आंखों से देख रही थी, जिसकी आंखों पर एक और बदगुमानी की पट्टी बन गई थी। वो कांपती टांगों से, खून शाम निगाहों से घूरते अलमीर को तके जा रही थी, जो अब चलता हुआ इसके मुंह के करीब आया। यहाँ बसती थी तुम। इसने इसका हाथ थामकर अपने दिल पर लगाया। अलमीर की बेतरतीब धड़कनों से विश्वा का हाथ कांप गया। जब पहली दफा तुम्हें मेरी मामा के लिए तड़पता रोते हुए देखा, इनके लिए यहाँ वहां पागलों की तरह भागते हुए देखा, तभी तुम यहाँ आकर बस गई थी। बहुत पुरानी बात है ये, आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात। तब से तुम्हें दिल दे बैठा था। तब से ही चाहता था तुम्हें। अपनी एजेंसी में देखकर मुझे लगा था शायद ये दिल की बिन मांगी दुआ है, बिन की ही ख्वाहिश है, जिसे अल्लाह जानकर सुनकर कबूल करके तुम्हें मेरे मुकाबिल ले आए, और तुम्हें मेरे दिल से निकालकर मेरे रूबरू खड़ा कर दिया। विश्वा सांस रोके इसे सुन रही थी। इसका हाथ अलमीर के हाथ के नीचे रखा कपा रहा था।
मैं तुम्हारी मोहब्बत में मजीद दबने लगा। ना करने के बावजूद मैं कैद होता चला गया। तुम्हारे लिए जो शक हवाओं में उठ रहे थे, शुएब जो मुझे कह रहा था, मैं इन तमाम बातों पर आंखों पर पट्टी बांधे तुम्हें मासूम कहते हुए तुम्हारे जाल में फंसा चला गया। मेरा ख्याल था जो लड़की इतनी शिद्दत से किसी दूसरी औरत को अपनी माँ कहते हुए इसके लिए पागल हो रही हो, इनके लिए रो रही है, वो भला कहाँ धोखेबाज हो सकती है। नहीं, वो ऐसी हरगिज नहीं हो सकती। वो मुझसे मोहब्बत करती है, सच्ची वाली मोहब्बत। मगर मैं गलत था। इसने विश्वा के हाथ को भींचना शुरू किया। गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता तेज होती चली गई। मेरा यकीन गलत था। मेरी मोहब्बत गलत थी। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे पैसों की खातिर धोखा दिया, नारोज के कहने पर धोखा दिया। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे इस धोखे की वजह से मेरा क्या होगा। गिरफ्त इतनी सख्त हो गई थी कि विश्वा को लगने लगा कि इसकी उंगलियों की हड्डियां टूट जाएंगी। अलमीर सर, वो मिनमिनाई थी। तुम मुझे धोखा दे रही थी और मैं तुमसे पागलों की हद तक मोहब्बत कर रहा था, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। जिस दिन मुझे पता चला उसी दिन मैं तुम्हारे साथ बैठा कॉफी पी रहा था, रात को तुमसे फोन पर बातें कर रहा था। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मैं तुम्हें मार देता या फिर खुद को। विश्वा को लगा इसके हाथ की हड्डी ने कड़क किया है। आंसू इसके गालों पर बहने लगे। लेकिन मैं इसे बड़ा करना चाहता था। मैं भी तुम्हारे दिल में मोहब्बत डालकर तुम्हें जीते जी मारना चाहता था, ताकि तुम्हें भी तो पता चले इसका गम कितना बड़ा है, ये दर्द कितना गहरा है। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इसने एकदम इसका हाथ छोड़ा था। विश्वा को वो बेचैन लगा। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। वो आगे बढ़ने लगी थी जब बलमीर ने इसे रोक दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारे झूठों ने और तुम्हारे धोखों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तुमने ये हरकत करके आखिरी कील भी ठोक दी है, इसलिए चली जाओ यहाँ से। इसे अब जोया की बात समझ आई थी। अब वो तमाम मामला समझी थी। वो जानती थी कि अलमीर विश्वा को ही झूठा मानेगा, इसे ही मकार समझेगा, इसलिए इसने ये सब किया। विश्वा को यहाँ लाकर हमेशा के लिए अलमीर के दिल से निकाल दिया। इसने आंसू भरी निगाहों से अलमीर को देखा और इसके पास से निकल गई। इसकी जिंदगी से निकलना इतना आसान नहीं था, मगर मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि वो ऐसा चाहता था, और जो इसकी चाह थी वही तो मेरी भी चाह थी।